अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आजकल लाबूबू डॉल का इतना क्रेज़ चल रहा है कि जिसे देखो वो लाबूबू डॉल के लिए परेशान है कि भाई ये कैसे ही मुझे मिल जाए बस। आप लोगों ने देख ही लिया होगा सोशल मीडिया पर कब कौन सी चीज़ ट्रेंड कर जाए और कब ऐसे बूम हो जाए वो कुछ नहीं पता। और हम लोगों की हालत ये हो चुकी है कि जैसा ट्रेंड चलता है बस हम उसी तरफ दौड़ पड़ते हैं, क्या बूढ़े क्या जवान। अब तो बच्चे भी जो है ना वो ट्रेंड के पीछे चल रहे हैं। और क्यों ना चलें, क्योंकि माँ बाप खुद उस ट्रेंड को बच्चों से फॉलो करवा रहे होते हैं। और अफसोस तो तब होता है जब अच्छे खासे समझदार पढ़े लिखे लोग भी उस ट्रेंड में शामिल हो जाते हैं। और उससे भी ज़्यादा अफसोस तो तब होता है जब दाढ़ी वाले टोपी वाले, बाज़ नामों के आगे तो मौलाना लग रहा होता है, और वो तरह तरह के बेतुके ट्रेंड को फॉलो कर रहे होते हैं। जैसे अभी कुछ दिन पहले एक हल्दी वाला ट्रेंड आया था, तो मैंने देखा दाढ़ी टोपी वाले नाम में लगा हुआ है मौलाना, कई नामों को तो मैंने देखा मुफ्ती तक लगा हुआ है, लेकिन वो गिलास में पानी लेके और मोबाइल के ऊपर रख के हल्दी डाल के वो ट्रेंड को फॉलो किया जा रहा है। कोई डायलॉग ऐसे फेमस हो जाते हैं कि जिससे देखो उसी डायलॉग पे वीडियो बनाए चला जा रहा है। और अब तो बच्चे भी इन ट्रेंडिंग चीज़ों से बहुत ज़्यादा मुतासिर हो रहे हैं। लाबूबू डॉल का इस वक्त बहुत क्रेज़ चल रहा है, कई हज़ार रुपए में ये लाबूबू डॉल बिक रही हैं। और इतनी लंबी लाइन अब लगना शुरू हो गई है जब भी ये नई लाबूबू डॉल लॉन्च होती है कि लोग लाइनों में लग कर घंटों इंतज़ार करने के बाद लाबूबू डॉल लेते हैं। जैसे हम देखते हैं ना कि बच्चों को एक चिप्स का पैकेट चाहिए होता है क्योंकि उस चिप्स के अंदर एक टॉय निकलता है छोटा सा प्लास्टिक का, तो बच्चे उसी पैकेट को ज़्यादा लेते हैं दुकान पे जाके, और उनके अंदर एक एक्साइटमेंट रहता है कि इस पैकेट के अंदर क्या टॉय निकलेगा। बिल्कुल इसी तरह से सीक्रेट बॉक्स में भी, मिस्ट्री बॉक्स के नाम से भी लाबूबू डॉल आ रही हैं, और लोग जो है ना इसको ख़रीद रहे हैं कि मेरी पसंद की डॉल इसके अंदर निकलेगी कि नहीं निकलेगी, कौन सी निकलेगी। वीडियो बना रहे हैं सोशल मीडिया पर। चलो गैरों से मुझे मसला नहीं है, मैं मुसलमानों से कुछ ज़रूरी बातें हैं जो इस सिलसिले में कहना चाहता हूँ कि देखो, ट्रेंड के पीछे चलना छोड़ो, ट्रेंड के पीछे चलना छोड़ो। ये ट्रेंड के पीछे चलना, दौड़ना, उसके लिए पागल हो जाना, ये बहुत ख़तरनाक है। ऐसे ही एकदम से जो है ना वो दज्जाल का भी ट्रेंड आएगा। ये जितने भी ट्रेंड चलते हैं ना, इनका दज्जाल से अभी कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हाँ कुछ ना कुछ लेना देना है। लाबूबू डॉल के बारे में भी तरह तरह की बातें की जा रही थी कि इसमें कोई शैतानी वो है, क्योंकि लाबूबू डॉल, उसके नुकीले दांत हैं 9, आंखें गोल गोल हैं और क्यूट भी है और एक शैतान जैसी डरावनी शक्ल भी है। हुआ क्या कि अच्छा, इसकी हिस्ट्री क्या है वो थोड़ा सा आप समझ लो। 2015 में हांगकांग के एक आदमी ने कॉमिक कैरेक्टर क्रिएट किए थे बहुत सारे, जिनमें परियों से मुताल्लिक कोई कहानी वगैरह थी। तो उसने एक कैरेक्टर लाबूबू भी क्रिएट किया था। बाद में एक कंपनी है, उस कंपनी ने इस कैरेक्टर को एक फ़िज़िकल शक्ल दे दी और मार्केट में ये बिकना शुरू हो गई। अभी कुछ दिन पहले एकदम सोशल मीडिया पे छा गई, क्योंकि कुछ सेलिब्रिटीज़ ने, फॉरेन कंट्रीज़ की सेलिब्रिटीज़ ने जो है ना फ़ोटो लेके अपने की चेन के और बैग में लटका के इंस्टाग्राम पर डाले, तो एकदम सबके अंदर क्रेज़ पैदा हो गया। अब जिसे देखो वो भाग रहा है। 1500 रुपये बमुश्किल इसको तैयार होने में लगते होंगे, बहुत लग्जरी इसको तैयार किया जाए तब भी, लेकिन कई हज़ार, 10 15 हज़ार, 1 लाख, बल्कि जो सबसे महंगी लाबूबू डॉल है उसकी कीमत तो तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए तक पहुंच चुकी है। पहली बात तो मुसलमानों से मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखो, इस तरह से आप ट्रेंड के पीछे भागते हो, ये बहुत नुकसानदेह है, क्योंकि इसी तरह से दज्जाल भी आएगा। दज्जाल जो बहुत ख़तरनाक फितना होगा। हालांकि इस लाबूबू डॉल का दज्जाल के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। अच्छा, कुछ लोग ये भी कह रहे थे इस लाबूबू डॉल के अंदर शैतानी ताकतें, ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे भाई, इतना मत डरा करो, ठीक है। फिर लेके क्यों आ रहे हो आप, फिर इसके पीछे पड़े क्यों हो। मैं तो कहता हूँ इन तमाम चीज़ों को घर में ही नहीं रखना चाहिए, इस तरह की शैतानी डरावनी चीज़ें, क्योंकि बच्चों की तबीयत पर ये अच्छा असर नहीं छोड़ती हैं। ट्रेंड तो कुछ भी चलता है, लोग उसके पीछे दौड़ना शुरू कर देते हैं, लेकिन आपको सोचना पड़ेगा, क्योंकि आप ईमान वाले हो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, मिन हुस्नी इस्लामिल मर्इ तर्कुहु मा ला यानी, कि एक ईमान वाले के इस्लाम की खूबसूरती में से ये बात है कि वो उन चीज़ों को छोड़ दे जिसमें दुनिया का नफ़ा ना हो और आखिरत का नफ़ा ना हो। कोई ऐसा काम आप कर रहे हो, उसके पीछे आप पैसा खर्च कर रहे हो जिसमें कोई फ़ायदा नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है, उसका कोई मकसद नहीं है, ना तो आपके जिस्म को कोई फ़ायदा, ना आपकी लाइफ को कोई फ़ायदा, ना आपकी आखिरत को कोई फ़ायदा। ऐसे कामों को वैसे ही छोड़ देना चाहिए। लेकिन अफसोस तो तब होता है कि इन फालतू चीज़ों के पीछे हज़ारों रुपए खर्च कर रहे हो, मुसलमान भी कर रहे हैं। तो ये जो मेरी वीडियो ख़ास तौर पे मुसलमानों के लिए है कि देखो, दज्जाल जब आएगा ना, दज्जाल का फितना ये बड़ा ख़तरनाक फितना होगा। मैं कुछ हदीसें भी आपको सुनाना चाहता हूँ। और ये जो ट्रेंड चल रहा है, लाबूबू डॉल का हो, इस तरह के बहुत सारे ट्रेंड आके चले जाते हैं, और अब तो हर हफ्ते में एक आध ट्रेंड आ ही जाता है, कभी कोई सी चीज़ का, कभी कोई सी चीज़ का।
कुछ फिजूल होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जिसमें पैसा भी खर्च होता है। तो इन ट्रेंड के पीछे भागने का एक बड़ा नुकसान पता है क्या आपको? पहले वो हदीसें सुनो जो दज्जाल के बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई हैं। हुजूर का इरशाद है कि दज्जाल वीरान ज़मीन में निकलेगा तो उससे कहेगा कि ए ज़मीन अपने ख़जाने निकाल, तो वहाँ के माल और ख़जाने निकल कर उसके पास ऐसे जमा हो जाएंगे जैसे शहद की मक्खियाँ अपनी सरदार मक्खी के आसपास जमा हो जाती हैं। जिधर वो सरदार मक्खी शहद की मक्खियों में जो सबसे बड़ी मक्खी होती है उसी बीच सब चल रही होती हैं, तो ऐसे जमा हो जाएंगी। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में बयान फरमाया कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत तक कोई मखलूक फ़ितने फ़साद में ऐसी नहीं है जो दज्जाल से बड़ी हो। यानी जितने भी फ़ितने फ़साद अब तक गुज़रे हैं, क़यामत तक कायम होने तक जितने फ़ितने फ़साद आएंगे, दज्जाल का फ़ितना और दज्जाल का फ़साद ये सबसे बड़ा होगा। एक और हदीस मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बाद अल्लाह के नबी का इरशाद है कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बाद कोई नबी ऐसा नहीं गुज़रा जिसने अपनी कौम को दज्जाल से ना डराया हो, और बेशक मैं भी तुम्हें उस दज्जाल से डराता हूँ। एक हदीस में आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि दज्जाल के फ़ितने से अल्लाह की पनाह मांगो कि अल्लाह तुम्हें दज्जाल के फ़ितने से बचाए, क्योंकि दज्जाल का फ़ितना जब ज़ाहिर होगा ना तो वो सब को अपनी गिरफ्त में ले लेगा। उसका ट्रेंड बहुत ख़तरनाक होगा। ये जो छोटे छोटे ट्रेंड है ना, ये हमको आदी बना रहे हैं उस ट्रेंड की तरफ जाने के कि जब दज्जाल का ट्रेंड चलेगा। कैसे चलेगा दज्जाल का ट्रेंड? उसका हर चीज़ पर कब्ज़ा होगा, पैसे पर, रिस्क पर, ख़जानों पर। आजकल आप देख लिए 1 मिनट में आपका अकाउंट फ्रीज़ हो सकता है। 1 मिनट में जो खाने पीने की चीज़ें हैं उसको सीज़ किया जा सकता है। 1 मिनट के अंदर किसी भी मुल्क के पानी को रोका जा सकता है। आप सोचिए ना, गौर कीजिए ना। तो ये जो छोटे छोटे ट्रेंड हैं ये आपको दज्जाल के ट्रेंड की तरफ लेके जा रहे हैं कि जब आप ट्रेंड पर चलने के इतने आदी हो जाओगे, सोशल मीडिया पे कोई चीज़ वायरल हो गई उसके आप इतने दीवाने हो गए, कोई चीज़ बूम कर गई उसके आप इतने दीवाने हो गए। ऐसे ही जब दज्जाल का फितना ज़ाहिर होगा तो आप खुद पे काबू नहीं कर पाओगे, और पूरी दुनिया जब उस दज्जाली फितने को फॉलो कर रही होगी, आप भी अनजाने जाने में या उसकी ताकतों से मुतासिर होकर, उसकी शैतानी असर से मुतासिर होकर उसको आप कबूल कर लोगे, और आपको एहसास भी नहीं होगा कि मैं ये काम कर रहा हूँ तो क्यों कर रहा हूँ यार, एहसास भी नहीं होगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि दज्जाल के फितने से महफूज रहने के लिए हर जुमे को सूरह कहफ पढ़ो। जो शख्स सूरह कहफ को पढ़ता है वो दज्जाल के फितने से महफूज रहेगा। तो ये जो जितने भी ट्रेंड चल रहे हैं ना, ये उस बड़े ट्रेंड की तरफ हमें कहीं ना कहीं लेके जा रहे हैं जो दज्जाल का ट्रेंड होगा, और वो बहुत ख़तरनाक होगा, पूरी दुनिया को अपनी गिरफ्त में ले लेगा और उससे बचना बहुत मुश्किल होगा। आप पढ़कर देखिए, कभी मौका नहीं, वरना मैं आपको बताता कि दज्जाल का फितना कितना ख़तरनाक होगा। ये चंद हदीसें मैंने आपके सामने इसीलिए रखी ताकि आपको पता चले कि दज्जाल का फितना कितना ख़तरनाक होगा, जिसके बारे में अल्लाह के नबी के मुबारक इरशादात ये हैं। तो इसीलिए अपने बच्चों को ऐसे ट्रेंड से बचाइए, ख़ुद भी बचिए। ये फ़िज़ूल चीज़ें हमारी लाइफ को बर्बाद कर रही हैं, फ़िज़ूल शौक़ हमारे जो है ना पैसे को बर्बाद कर रहे हैं। ये फ़िज़ूल चीज़ें हमें आखिरत से महरूम कर रहे हैं, आखिरत की फ़िक्र हमारे दिलों से ख़त्म कर रहे हैं, और फ़िज़ूल के ट्रेंड आते हैं, हमारी खून पसीने की कमाई जो है ना इन चीज़ों में निकल जाती है। फिर बच्चों के अंदर गलत डिज़ायर्स पैदा होती हैं। कोई ट्रेंड ऐसा चल रहा है, बच्चे अब कह रहे हैं अपने माँ बाप से मुझे लाबूबू डॉल चाहिए। अब माँ बाप परेशान हैं कि भाई क्या करें, तो हर आदमी, अब कोई बेचारा 500 रुपये की लाबूबू डॉल दिला रहा है, कोई 1000 रुपये की दिला रहा है। तो ये तमाम चीज़ें वो हैं जो गलत हैं। अच्छा, फिर जब इस तरह की ख़राब चीज़ें घर पर रहती हैं तो जैसे गंदी चीज़ों से शैतानी असर होते हैं, ऐसी ऐसी खौफनाक तस्वीरें तो वैसे ही शैतान को खुश करने वाले काम है। तस्वीर, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जिस घर में तस्वीर होती है उस घर में रहमत के फरिश्ते नहीं दाखिल होते। यानी तस्वीर को आप अगर अपने घर में इसलिए सजा रहे हो कि अच्छी लगेगी आपको, तो ये शैतान को खुश करने वाला काम है। फिर जब तस्वीर नॉर्मल जो इंसान की होती है, ह्यूमन की तस्वीर होती है, जब उससे शैतान खुश होता है तो सोचिए कि इस तरह के नुकीले दांतों, मोटे आँखों, इस तरह की डॉल्स जब हमारे घर पर रखी होंगी तो शैतान कितना खुश होगा। ये तमाम की तमाम चीज़ें वो हैं जो कहीं ना कहीं शैतान के असर को घर में लेकर आती हैं। दूसरा, ये जो ट्रेंड चल रहे हैं हमें दज्जाली ट्रेंड के आदी भी बनाने की कोशिशें चल रही हैं। तमाम चीज़ों से बचने की कोशिश कीजिए। ये चंद बातें थी जो मेरे जहन में थी, जो मैंने आप लोगों के सामने रखी हैं। इस क्लिप को शेयर करें, दूसरों तक पहुँचाएँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुझे सोशल मीडिया पर काम करते हुए 5 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, लेकिन अभी तक आपने नहीं देखा होगा कि मैं किसी चीज़ को, कोई प्रोडक्ट की स्पॉन्सरशिप लेके आपको बोल रहा हूँ कि ये चीज़ खरीदो, इसके बहुत फ़ायदे हैं, क्योंकि मुझे उसके बारे में पता ही नहीं होता है। हर महीने मेरा नुकसान होता है क्योंकि मैं स्पॉन्सरशिप नहीं लेता हूँ, किसी भी प्रोडक्ट का ऐड नहीं करता
करता हूं क्योंकि मुझे उसके बारे में नहीं पता। तलबीना जो इस वक्त आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, इसका मैं आपको ऐड इसलिए कर रहा हूं आपके सामने और इसको रिकमेंड आपको इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये जो तलबीना है, तलबीना मैंने भी बहुत खाया है और आपने भी तलबीना इस्तेमाल किया होगा, लेकिन एक बड़ी प्रॉब्लम तलबीने में मुझे देखने को ये मिली, मार्केट में जितने भी तलबीने उसमें वो मजा ही नहीं आता, क्वालिटी की बहुत कमी पाई जाती है। ये जो तलबीना है आप देखेंगे माई हदाया का तलबीना, ये ऐसा तलबीना है जो पर्सनली मुझे बहुत पसंद है और ये इंशाल्लाह आपको एक बार अगर आप इसको टेस्ट कर लोगे तो आपको इसके अलावा कोई और तलबीना भाएगा ही नहीं। इस तलबीने के साथ क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया है, भर भर के क्वालिटी इसके अंदर रखी गई है। आप देख सकते हैं कि इसके अंदर बार्ले फ्लोर है, कैशू है, रेजिन्स हैं, डेट्स, पिस्ता, आमंड और बहुत सारी ताकत की चीजें इसमें मिलाई गई हैं। और तलबीने के फायदे क्या हैं आप लोग गूगल कर सकते हैं, बेशुमार फायदे तलबीने के हैं। हम लोग जो है ना जिम करने वाले बंदे खास तौर पर क्या करते हैं ना, वो ताकत के लिए प्रोटीन के डिब्बे पी रहे हैं और वो पाउडर के डिब्बे खा रहे हैं, वो डोले बनाने के लिए जो है ना पाउडर पी रहे हैं जो नुकसान पहुंचाते हैं बॉडी को। ताकत के लिए आप तलबीना खा सकते हैं, जिस्म में कमजोरी है आप इस तलबीने को यूज कर सकते हैं। उठते बैठते आंखों में अंधेरा आ जाता है, दिल की बीमारियों को दूर करने के लिए और वजन को कम करने के लिए, जिस्म को सेहतमंद रखने के लिए, कमजोरी को दूर करने के लिए बेशुमार फायदों में तलबीना फायदा पहुंचाता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में तलबीने को बहुत पसंद भी किया जाता था, इसीलिए आप एक बार इस तलबीने को जरूर ट्राई कीजिएगा। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि ये तलबीना आपको बहुत पसंद आने वाला है। ऑर्डर करने के लिए आप इस नंबर पर भी जा सकते हैं और वेबसाइट myhadaya.in इस वेबसाइट पर भी आप विजिट कर सकते हैं। मैं आपको फिर बोल रहा हूं कि इस तलबीने को यूज करने के बाद, क्योंकि मैं इसको पर्सनली यूज कर रहा हूं, इस तलबीने को यूज करने के बाद आपको कोई और तलबीना पसंद नहीं आएगा, इतना इसके अंदर आपको क्वालिटी वाइज आइटम देखने को मिलने वाला है। तो ऑर्डर कीजिए, अभी दुआओं की गुजारिश है और इसको रिकमेंड भी कीजिए। और जो लोकल चीजें हैं इधर उधर की जो पाउडर वगैरह से बनती हैं, ये देसी आइटम है, इसको इस्तेमाल कीजिए ताकि जेन्युइन फायदा, जो रियल फायदा है वो आपकी बॉडी को मिल सके। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।